भैया। हाँ भाई, नींद नहीं आ रही है? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। अब तो भैया देव ने सोनाक्षी के बारे में सब कुछ बता तो दिया, पर अब भी तू जाग रही है, क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? भैया, अब भी मेरे मन में वो अजीब सी बेचैनी है। पिछले कुछ दिनों से जो खालीपन सा था मन में, वो अब भी है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? जब देव ने मुझे सोनाक्षी के बारे में बताया तो मेरा बच्चा मेरे चेहरे पर खुशी ढूंढ रहा था, जो शायद उसे नहीं दिखाई दी। कितना बुझ गया वो, कितना बुरा लगा होगा ना उसे। ईश्वरी, सवाल ये नहीं है कि देव को बुरा लगा या नहीं, सवाल ये है कि तुझे क्यों नहीं अच्छा लगा। जो तू चाहती थी वही हुआ। देव ने सब कुछ बता दिया तुझे, फिर भी तू खुश क्यों नहीं हुई? क्योंकि बात कुछ और है। बात कुछ और है? मतलब ये कि पहली बार तेरा प्यार बढ़ रहा है। की बोलो? कुछ रंग प्यार के है से भी, कुछ रंग प्यार के से भी। तुम्हारी बात और कोई रब की? इसका मतलब क्या है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे नहीं, जो आपने अभी कहा इसका मतलब क्या है? कि आपका दिमाग खराब है क्या? Are you crazy? Yes, I am crazy for you. आप सही थी मिस बोस, हमेशा की तरह आप ही सही थी। माँ मुझसे नाराज थी, लेकिन मैंने माँ को हमारे बारे में सब बता दिया। What? उन्होंने क्या कहा? माँ ने कहा क्या कहा? माँ ने कहा कि वो खुश हैं और क्या, हमारे लिए तुम्हें पसंद भी करती है। श्योती, ये सब ड्रामा क्या था? मुझे नहीं पता शौती का मतलब क्या होता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो कह दो, क्या? You trust me, you believe in me. I do, पर I'm sorry देव, मैं सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, just say that you believe me. I believe you. आप बता क्यों नहीं रहे? बताया तो। क्या बताया? कुछ भी तो नहीं बताया, डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। मतलब अब बताइए ना कि बात शुरू किसने की, आपने या उन्होंने कुछ कहा या पूछा या... नहीं, मतलब उनका रिएक्शन क्या था? आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, या Stay like that. बहुत देर बाद ये पूरी कंफ्यूजन दूर हुई है, सब कुछ ओके हुआ है। और पता है, माँ को हमारे बारे में पहले से ही पता था। ओ सॉरी, ओके बोलो। की बोझे तुम्ही? मिस बोस, फिर तुम्ही। मेरा मतलब है कि उन्हें पहले से पता था। कैसे? मेरी किसी बात से? नहीं, उन्होंने हमें बात करते हुए सुना था। ज्यादा डिटेल में मुझे बात पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था तुमसे मिलने की, इसीलिए ज्यादा बात नहीं हुई। लेकिन वो मुझसे भी नाराज थी, मैंने ये बात आपको... बनीज पे ना ये फ्रॉक सूट नहीं करता मिस खरगोश।
और वैसे भी माँ तुमसे नहीं, मुझसे नाराज थी। आपसे? Are you sure? हाँ, माँ ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि जब भी मैं प्यार में होऊंगा तो सबसे पहले माँ को ही बताऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। तो I'm sure तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे ना। I'm sorry सोनाक्षी, मैं समझ ही नहीं पाया। शायद मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। I'm sorry. It's okay. I forgive you, Mr. Obodhro. पहली बार देव ने किसी लड़की को पसंद किया जिसे वो प्यार करता है, और उतना ही चाहता है जितना वो तुझे चाहता है। इसीलिए उस लड़की के साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। हाँ भाई। देव ने बताया मुझे कि वो सोनाक्षी के साथ बहुत खुश है। और जगत की रीत भी तो यही है ना, बेटा बड़ा होता है और फिर एक न एक दिन घर में बहू आ ही जाती है। और माँ बेटे की खुशी में खुश होती। मैं भी खुश हूँ, मैं खुश हूँ भैया। शायद थक गई हूँ, इसलिए अब मेरी बुद्धि तक तो ये बात पहुंची है, पर मन तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब देखिए, कल सुबह मैं दोनों को सामने बिठाकर उनसे कहूंगी कि मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं देव के लिए वो उसकी पसंद की खीर बनाऊं, और मैं वो खीर ना वो अपने हाथों से सोनाक्षी को खिलाऊंगी। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कड़वी बातें की हैं, बहुत भला बुरा कहा है। अब तो मीठे पर अधिकार है ना उसका। मैं देव की माँ हूं भैया, अपने बेटे के लिए खुश हूं मैं, खुश हूं मैं। अब सब ठीक है। मैं ठीक हूँ, माँ ठीक है, तुम ठीक हो। और माँ तुम्हें पसंद भी करती है। Isn't that amazing? Are you sure? अरे क्या श्योर? कितनी बार पूछोगी श्योर? अभी बताया तो श्योर। You don't believe me? I do. मैं माँ के बारे में बात कर रही हूँ। सोनाक्षी, I know my mom. वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं तुमसे इतना बहुत है उसके लिए, ऑटोमेटिकली तुमसे प्यार करने के लिए। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जितनी तुम। And I'm really happy कि तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। I'm really happy. और पता है, अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन सुनो। अब तुम माँ के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बहुत सारा टाइम। अभी तक तो तुम सिर्फ डॉक्टर थी ना उनकी, हाँ। लेकिन अब तुम उनसे बात करो, उन्हें जानने की कोशिश करो। My mom needs to know the woman I have fallen in love with. और पता है, एक बार माँ जानने लगेगी ना तुम्हें, देखेगी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, कितना साफ है, तो she'll also fall in love with you. वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार देगी। क्या हुआ? तुम तो चुप ही हो गई। नर्वस हूँ। क्यों? पता है, वो एग्जाम के पहले वाली फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग आ रही है। बहुत नर्वस हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा, मैं कैसे मिलूंगी, क्या बात करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो मेरी पेशेंट थी ना, अब क्या? यू नो। नहीं क्या? I don't know. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम श्योर नहीं हो मेरे बारे में। Good night, Mr. Dixit.
तू हमेशा ही ऐसा करती। मैंने क्या किया भैया? जब भी किसी उधेड़बुन में रहती है ना तो चुप हो जाती है। क्यों? भैया मैं चुप हूँ क्योंकि मैं बच्चों की तस्वीरें देख रही हूँ। मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू बोलती क्यों नहीं कुछ? क्योंकि मैं खुश हूँ भैया, बच्चों की तस्वीरें देखकर खुश हूँ, इसलिए। ला फिर मैं भी देखूं तेरे बच्चों की तस्वीर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देख कितनी की वाह वाह। ईश्वरी एक बात कहूं, तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई। सो तो है, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरा भतीजा भी। विकी हाँ प्यारा तो मजाक मत कर, रहने दे। विकी प्यार। भैया आप बहुत बुरे हो। लेकिन ईश्वरी किसी भी फोटो में सारे लोग यानी कि मेरा पूरा परिवार एक साथ नहीं है। कोई भी तस्वीर देख ले तू, एक भी कोई तस्वीर बता, सब अलग अलग है। हाँ देखना, इसमें भाभी नहीं है। भाभी नहीं है, भाभी तो छोड़ दे। इसमें आप सच सच भैया, पूरे परिवार की एक तस्वीर, ऐसे तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं। इतना अच्छा मौका था नेहा की शादी पर, पूरे परिवार की एक तस्वीर खींच लेते। रह गई बात, पता नहीं कब हो पाएगा। नेहा भी पराई हो गई, अब ये मौका दोबारा कब आएगा पता नहीं। एक पल में लाचार मां बन जाती है तू। हाँ? क्या? अरे एक शहर में रहने का क्या फायदा अगर हम सबको इकट्ठा ना कर पाए। बोल। हाँ भैया, मैं तो चाहती हूँ कि एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें सारा परिवार एक साथ हो। चल, तूने कह दिया तो समझ ले तेरे भाई ने कर दिया। सच्ची? मैं कल ही फोन करता हूँ फोटोग्राफर को, और तू परसों सबको बोल दे तैयार रहने के लिए। देख, एक दिन का टाइम मिलेगा ना तो नेहा और रणवीर भी आ जाएंगे। हाँ 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 ठीक है भैया। चल भाई, बहुत देर हो गई, मैं निकलता हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? इतनी देर हो गई। अरे बेटा क्या बताऊं, ये तेरी जो माँ है ना, उल्लू की तरह जागती है और मुझे भी जगाती भैया। है। तो तू कल सबको बोल देना परसों तैयार रहने के लिए। हाँ हाँ ठीक है? हाँ भाई, हाँ। आजा बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। क्या बताने को कह रहे थे मामा? अरे उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम ये तस्वीरें देख रहे थे, पर एक भी तस्वीर ऐसे नहीं थी जिसमें पूरा परिवार एक साथ में हो। तो उन्होंने कहा कि वो किसी फोटो वाले को बुला लेंगे और पूरे परिवार की एक साथ तस्वीर खींची जाएगी। अच्छा है ना? हाँ। तू भी ऑफिस थोड़ी देर से जाना। हाँ, सब हो जाएगा। मैं भी तो देखूं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ। भैया ने सुझाया, तो कल तुम दोनों आ जाओगे ना? मैं आ जाऊंगी, लेकिन रणवीर से पूछना पड़ेगा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? रणवीर अब मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझे पूरा परिवार चाहिए। रणवीर है क्या वहाँ? मुझे मेरी बात करा दे। जी रणवीर, माँ का फोन है, बात करना चाहती हैं आपसे। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसी आप? देखो भाई, अब तक तो मैं खुश हूँ, पर अगर कल तुम दोनों नहीं आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कल? हाँ, कल कुछ खास होने वाला है यहाँ, नेहा बता देंगी तुम्हें। बस कल ऑफिस में जाने से पहले यहाँ पर जरूर आ जाना। आपने कह दिया तो हम लोग जरूर आएंगे। ध्यान रखिए। प्रणाम। जीते रहो। इतनी खुश क्या है ना कि देव ने, बताओ, देव ने पानी आंटी जी को बता दिया। हाँ, और मैं उन्हें पसंद हूँ। Oh my God! सॉरी
लेकिन ये चमत्कार हुआ कब? मिडनाइट। फेरी टेल्स की तरह जैसे सब कुछ मिडनाइट में होता है, वैसे ही देव ने आके मुझे सब कुछ मिडनाइट में बता दिया। लेकिन तेरी ये लव स्टोरी हमेशा मिडनाइट में ही क्यों चलती है? मतलब तेरे बड़े मोमेंट्स ना मैं हमेशा मिस कर जाती हूँ। गुड। बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, अब इतनी खुशी में सबको बता मत देना, ठीक है? पहले मैं आंटी से मिलूंगी, फिर देखेंगे। ओके? अब मैं चली। ओ, हट, बाय। नाश्ता किया आपने? कहाँ जीजी, आप भूखी रहेंगी तो मेरे गले से निवाला थोड़ी ना उतरेगा। बस 2-4 पराठे खा पाई। मैं पूजा कर रही थी ना, इसलिए नहीं खाया। अभी खाऊंगी ना। जीजी, अब मुझसे क्या छुपाना? हमारे देव को उस बंगालन ने फंसा लिया, तो भूख कैसे लगेगी आपको? और इतनी बड़ी बात जीजी, आपने मुझे बताई तक नहीं। खैर, कैसे बताती आप? देव की जिद के सामने आपको समझौता करना पड़ा होगा ना? नहीं भाभी, ये समझौता नहीं है, ये तो रिश्ता है साझेदारी का। जिस तरह देव सोनाक्षी से बहुत प्यार करता है, उसी तरह सोनाक्षी देव से भी बहुत प्यार करती है। मैं जैसे मेरे बेटे को चाहती हूँ, उसी तरह मुझे सोनाक्षी को भी तो अपनाना पड़ेगा। जिसमें देव की खुशी है, उसी में मेरी खुशी है। हाय, और आपकी खुशी का क्या जीजी? मैंने कितना कहा आपसे कि संभल कर रहना, पर आप नहीं मानी। अब देख लो, इस घर में अब सिर्फ बंगालन की चलेगी। तीनों टाइम अब तो चावल बनेगा इस घर में। देव तो अब आपकी नहीं सुनेगा। ये सोच सोच के ना मेरी तो रुलाई फूट रही है जीजी, क्या करूं? भाभी अब बेकार में परेशान हो रही हैं। नए रिश्ते बनने से पुराने रिश्ते कभी टूट नहीं जाते। देव को मैं जानती हूँ, उसकी माँ उसके लिए सबसे ऊपर है। हाय जीजी, बस कहने की बातें हैं। अब तो आप देख लेना, देव के कानों में दिन रात सुबह शाम बस रविंद्र संगीत ही गूंजेगा। आपकी आवाज नहीं सुनेगा अब वो। और वैसे भी ना, उसके लक्षण मुझे तो पहले से ही नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, आप कितने सालों से उसे कहती आई पूजा में बैठने के लिए, पर सुना उसने? और उस बंगालन ने एक बार कहा, झट से बैठ के देख लो। भाभी मैं जानती हूँ, देव मेरा है। माँ, अरे तू गया नहीं ऑफिस अब तक? वो एक्चुअली एक मीटिंग में जाना है, वहीं से ऑफिस जाऊंगा। आज दिन में बहुत काम है, शायद रात में भी देर हो जाएगी। क्या हुआ, कुछ काम था? मैं सोच रही थी कि आज अगर तेरे पास वक्त होता तो तेरे साथ कुछ घर के लिए खरीदारी करने के लिए जाना चाहती थी। वो चादरें और पर्दों के कपड़े लेने थे। कितने बजे जाना? पर तेरा काम भी तो है ना। माँ से ज्यादा जरूरी नहीं है। आज शाम को हम शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ। जीता रहे। चलता हूँ।